आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ सम्राट लॉज में हूँ, जहाँ बहुजन समाज पार्टी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के हजारों की संख्या में लोग यहाँ शिरकत किए हुए हैं। वही हमारे बीच में जो जॉन कोऑर्डिनेटर है सूरज सिंह जी हमारे बीच में है, जो आज इस कार्यक्रम को संबोधन करेंगे। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मना रही है, पूरे देश में भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी के लिए। सूरज सिंह जी। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर विश्व में मानवता और समतामूलक समाज की स्थापना और भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता, इस देश में गरीबों, उपेक्षितों, शोषितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और बहुजन समाज पार्टी आज इस विचार गोष्ठी के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है। सूरज सिंह जी, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है। सारी राजनीति पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर राजनीति कर रही है, तो उसमें उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? इस संदर्भ में हम केवल इतना कहना चाहेंगे, दूसरी पार्टियों ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं माना है। संविधान के आधार पर उन्होंने सरकारें नहीं चलाई हैं, वो केवल दिखावा और ढकोसला करने का काम कर रहे हैं। सही मायने में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श महापुरुष मानती है और इसीलिए उनके सिद्धांतों पर चलते हुए गरीबों के लिए माननीय बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया और गरीबों को लाभ देने का काम किया है। सूरज सिंह जी का कहना है बहन जी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार रही उन्होंने कल्याणकारी योजना लागू की है और उत्तर प्रदेश 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी, उनका निश्चित कहना है। मैं सूरज सिंह जी, अभी जो है ये कहना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा लगी है और दलित भी अभी एक बीएसपी के जो नेता है महेश आर्या जी उसमें पार्टी में शामिल है और वो आज उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया और अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य भी दिया। बहन जी ने बहुत कुछ दिया बसपा सरकार में, फिर भी वो आज भारतीय जनता पार्टी को बी टीम बता रहे हैं, जबकि बसपा से निकले हुए हैं और वो उस पार्टी में गए हैं जिसने संसद में भारतीय संविधान की प्रतिलिपियां जलाई थी, प्रतिलिपियां फाड़ी थी। तो क्या है ये, क्या मामला है ये? माननीय महेश आर्या जी के बारे में हम केवल इतना कहना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको भी, उनके बड़े भाई को भी राज्यसभा में भेजने का काम किया, उनको एमएलसी बनाने का काम किया और अनुसूचित जाति आयोग का मेंबर भी बनाने का काम उनकी पत्नी को किया। उनकी पत्नी की नौकरी भी लगी और इतना ही नहीं, माननीय बहन जी ने बहुत सम्मान उनको देने का काम किया, लेकिन वो स्वार्थी और लालची व्यक्ति निकले और ऐसी पार्टी में गए हैं जिन्होंने जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नफरत करती है, जो माननीय बहन जी ने डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई थी उसका नाम बदल करके उन्होंने लोहिया ग्राम विकास योजना कर दिया। मानवर काशीराम साहब के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसका भी नाम बदलने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। ऐसी वो सरकार में गए हैं जो बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के नाम से भी नफरत करती है, जो इस देश में दबे कुचले लोगों को न्याय देना नहीं चाहती है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करती है, उनके इस सरकार में बहन बेटियों की इज्जत गरीबों की लुटती है। ऐसी सरकार में जाकर के उन्होंने ये सिद्ध किया है कि वो वास्तव में वो बहुजन समाज के हितैषी कभी नहीं रहे। सूरज सिंह जी का कहना है कि बहुजन समाज के मान सम्मान सुरक्षा का अगर असली चेहरा है तो बहन कुमारी मायावती जी है और बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान सुरक्षित है, ये उनका कहना है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।